व्हाट इज़ फेसबुक बिजनेस मैनेजर। क्योंकि हमने फेसबुक एड्स मैनेजर के बारे में तो सुना है, फेसबुक एड अकाउंट के बारे में सुना है, लेकिन फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या चीज़ है, इसको कैसे सेटअप किया जाता है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक एक्चुअल जो एडवर्टाइज़र होता है उसको चाहिए कि वो बिजनेस मैनेजर सबसे पहले क्रिएट कर ले, फिर उसी के अंदर, क्योंकि ये एक हब के मानंद होता है, तो इसी के अंदर आप बहुत सारे पेजेस ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे ऐड अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस आप एक बिजनेस मैनेजर के अंदर अंदर आप रन कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ईच एंड एवरीथिंग समझाया है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल देयर फॉर यू टू आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस। अगर आप नए हो तो फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं इसी तरीके से वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। सो आप वॉच कीजिएगा। लेट्स डाइव आता है। इन। तो आपने एक दफ़ा बिजनेस मैनेजर बनाया, उसी के अंदर आप 3 ऐड अकाउंट बना सकते हो। इनिशियली 3-4 ऐड अकाउंट आप बना सकते हो। अभी हम फर्दर जा कर के इसको करते हैं। सबसे पहले अभी मैं आपके सामने यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आपने आकर के बिजनेस, ठीक है, यहाँ पर ये ऑलरेडी मैं सर्च कर चुका था पहले, तो मैं अभी यहाँ पर स्लेश लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेम इट इज़ यही वाला जो मैं कर रहा हूँ जैसे वैसा ही करना। ठीक है, ठीक है, तो ये ओवरव्यू business.facebook.com/overview, ठीक है, तो ये करना है, आपने सर्च कर लेना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये निशान ऑप्शन आ रहा होगा, आपके सामने शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपके पास कहीं ना कहीं लॉगिन भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप ऐड अकाउंट बना चुके हो बिजनेस मैनेजर, सो दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पर आपको ये ऑप्शन है, आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने नाम देना है कि किसी भी नाम से आपने इसको बना लेना है। तो वो बिजनेस का कोई भी नाम हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर लोकल ई कॉम, या इस कोर्स का मैं बता देता हूँ कि फेसबुक एड्स इस कोर्स के नाम से मैं रख देता हूँ डेमो। ठीक है, फेसबुक एड्स डेमो कुछ भी आप रख सकते हो। ये विजिबल नहीं होगा, ये सिर्फ आपके लिए विजिबल होगा कि उस बिजनेस मैनेजर का जो नाम होगा ये उसी का नाम आएगा, ये विजिबल नहीं होगा आउटसाइड। यहाँ पर आपने ईमेल देना है। ऑब्वियसली आपने ईमेल वो वाला ईमेल देना है जो आप इसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यू हैव रीच्ड द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ बिजनेस यू कैन क्रिएट एट दिस टाइम। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारे बिजनेस मैनेजर मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, तो इसीलिए ये क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो ऑलरेडी बना चुके हैं उसी के ऊपर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो ऑलरेडी मेरे पास है। तो आपने बनाना है इसी तरीके से आप बनाएंगे। यहाँ पर आप नाम देंगे, यहाँ पर आप अपना पर्सनल जो भी आपका नाम है वो आप देंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप ईमेल देंगे। आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगा। ये आप यहीं पर रहेंगे, आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, आप क्रिएट कर लोगे। ईमेल आ जाएगा तो उस ईमेल के ज़रिए से आप जा कर के इसको क्रिएट, ये बहुत आसान है, बहुत इजी, आप कहीं से भी सीख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, इसको कर लोगे। बहुत इजी आसान है, बस सिर्फ ये यूआरएल याद रखें, business.facebook.com/overview। अच्छा, अब नेक्स्ट business.facebook.com अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो आप ऐसे इस यूआरएल के थ्रू से जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको लैंड करवाएगा मेटा स्वीट में। तो अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप अकाउंट और कैंपेन इसके थ्रू से भी जा सकते हो। ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑल टूल्स के ज़रिए से भी आप बिजनेस मैनेजर में जाएंगे। तो अब यहाँ से ये जो एड्स मैनेजर है यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी आपके सामने मैं लैंड कर चुका हूँ। एक बिजनेस मैनेजर है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये जितनी भी आपके सामने शो रहे होंगे ये सारे के सारे बिजनेस मैनेजर्स है। ठीक है, ये कुछ क्लाइंट के, कुछ मेरे अपने हैं। तो इस तरीके से ये आपका पर्सनल, जिस भी पर्सनल आईडी आपकी होती है ये उसी से इंटीग्रेटेड है, ये सारे बिजनेस मैनेजर्स। ठीक है, आप इसके थ्रू से भी एड्स रन कर सकते हैं, दैट्स नो वरीज फॉर दैट। बट ये वाला अकाउंट आप कभी यूज़ ना करो। अगर आप एक एडवर्टाइजर हैं या बिजनेस ओनर हैं तो आप ये वाला जो है ना, ये वाला कभी यूज़ नहीं करना है। आपने यहाँ से बिजनेस मैनेजर बनाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आएंगे। ये मेरा एक डेमो है जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, इसको मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ। और ये टेस्ट एड्स अकाउंट है, ये आगे जाके मैं बताऊंगा कि एड अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अभी सबसे पहले बिजनेस मैनेजर को गो थ्रू करते हैं। अब मैं ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है,
ऑल टूल्स के अंदर आपके सामने ना ये जो ऊपर नज़र आ रहे होंगे, ये इसीलिए नज़र आते हैं, ये सारे के सारे नीचे भी अवेलेबल है इनमें से, ठीक है, यहाँ पर नीचे भी अवेलेबल है। अब ये इसीलिए नज़र आ रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा क्लिक करते हैं, ये हम मैंने ज़्यादा यूज़ करा हुआ है ये इन सारी जगहों के ऊपर। जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे वो सारे ये 6 के 6 उतना है, मतलब टॉप लेवल के ऊपर जितना आप क्लिक करेंगे ये नीचे वालों में से किसी भी टूल्स के ऊपर, वो सारे के सारे टॉप में आपको दिखेगा, क्योंकि फेसबुक चाह रहा है कि भाई आप इन्हीं को भी यूज़ कर रहे हो, तो बस सिंपल इज़ दैट। तो अब इसमें से ना सारे फीचर्स किसी काम के नहीं है इतने ज़्यादा, मतलब हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता है, बहुत कम चीज़ें हमने रेयरली यूज़ करना है। सबसे पहले अपने बिजनेस मैनेजर में सेटिंग क्या करना है, नीचे आना है, बिजनेस सेटिंग में जाना है, ठीक है। ये देखो बिजनेस सेटिंग टॉप में है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, नीचे कहीं आपको मिल भी जाएगा, ये भी है, बट मैंने यहाँ से क्लिक किया, ठीक है। आपने जैसे बिजनेस सेटिंग के ऊपर क्लिक किया, सबसे पहले आपको यहाँ पर यूज़र वाले सेक्शन में आएगा। यूज़र वाला देखो अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, मैं सबको बंद कर देता हूँ, सबको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना यूज़र्स, अकाउंट्स, डेटा सोर्स, रिक्वेस्ट वगैरह वगैरह, अब इसके अंदर अलग अलग टैब है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर पीपल है, पार्टनर है और सिस्टम यूज़र्स है, ठीक है। फिर मैं अकाउंट को करता हूँ तो ये यहाँ पर सारे नेविगेशन है, फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इन सबको वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इस चीज़ को समझ जाए, तभी हम आगे चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। और आपको भी इससे हट करके कोई और चीज़ें नहीं करनी होती हैं, जो मैं बता रहा हूँ आसान तरीके से ईजी करके, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यूज़र के ऊपर आता हूँ। अब यूज़र के ऊपर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने शो रहा होगा फैज़, ये मेरा अपना है। तो ये जो बिज़नेस मैनेजर है, इसके अंदर आप सिर्फ इस यूज़र के पास एक्सेस है, किसी और के पास नहीं है। और यहाँ पर आप एक्सेस लिमिट वो एडिट कर सकते हो कि कितना एक्सेस, भी 3-4 तरह के होते हैं। एक फाइनेंशियल होता है, एक बहुत लिमिटेड होता है, एक फुल कंट्रोल का होता है। तो ये आगे हम वीडियोज़ में देखेंगे, समझने की कोशिश करिए। फिर पार्टनर्स होते हैं, बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसेस होते हैं, तो वो पार्टनर एक्सेस दे देते हैं कि भाई मेरा एक बिज़नेस मैनेजर है, आपका भी एक बिज़नेस मैनेजर है, ठीक है? तो वो एज़ ए पार्टनर आप अपने बिज़नेस मैनेजर का दूसरे के पास एक्सेस दे सकते हो, ठीक है? तो इसके इतने वो नहीं है, बट आपने यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, पीपल वाला सेक्शन। आपने क्लाइंट से अगर एक्सेस लेना है तो इस ज़रिए से आप जाएँगे और फिर इनवाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ईमेल आईडी को ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक्सेस मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यस क्लोज। अच्छा, फिर आते हैं अकाउंट्स के ऊपर। मैं अकाउंट्स के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो आपने जब भी एड्स रन करना है, ऑब्वियसली आपने यहाँ पर पेजेस ऐड करने हैं, ठीक है। फिर पेजेस के ऊपर आप आएंगे, जो भी जिस भी फेसबुक पेज के ऊपर एड्स रन करना है तो वो यहाँ से ऐड होंगे। फिर अकाउंट्स आपको यहाँ से दिखेंगे कि कितने अकाउंट्स हैं। अभी फ़िलहाल एक ही है जो कि टेस्ट के पर्पज़ के हिसाब से मैंने बनाया है, तो आगे जाके मैं ऐड अकाउंट भी क्रिएशन दिखाऊंगा कि ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट होती है, तो वो यही से क्रिएट होती है, ठीक है। तो मैं आसान करके बता दूंगा। अच्छा, फिर आपने इंस्टाग्राम भी, ज़ाहिर बात है इंस्टाग्राम क्या है, वो फेसबुक का अपना है, ठीक है। तो आपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी को, जो कि वो भी पेज है, उसको एज ए सबसे पहले फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी जब भी आप बनाते हो तो वो पर्सनल होता है, फिर जाके उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना होता है। देन आपने इन दोनों को कनेक्ट करना होता है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफेशनल आईडी जो होती है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होता है। जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आप, ज़ाहिर बात है यहाँ पर आप फेसबुक पेज जैसे आप ऐड करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ सिर्फ क्या है, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आप आएंगे, यहाँ सिर्फ आपने उसको लॉगिन कर देना है, सिंपल इज़ दैट। ये आपका हो गया। अच्छा, आपका कोई व्हाट्सअप है, क्योंकि व्हाट्सअप भी ऑन करता है फेसबुक, ठीक है। तो व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ये सारा का सारा मेटा के प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आपने व्हाट्सअप को भी इंटीग्रेट कर सकते हो ईजिली, मैं करके दिखाऊंगा आगे। अच्छा, यहाँ से फेसबुक पिक्सल हैं, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, और डेटा सोर्स के ज़रिए से अभी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से पिक्सल से क्रिएट करेंगे जो भी आपका है, लेकिन जो डेटा में जा कर के इसको सेटअप करना होता है, ठीक है। बाकी ये जो मैं स्पेशल वो चीज़ें बता रहा हूँ जो ज़रूरी है, बाकी आप कैटलॉग्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप स्किप कर लो। ऑफलाइन इवेंट सेट्स, ये भी आप स्किप कर लो। कस्टम कन्वर्जन्स, ये भी आप स्किप कर लो, फिलहाल आपको ज़रूरत नहीं है। शेयर्ड ऑडियंस, बिजनेस क्रिएट फोल्डर्स, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हो। अच्छा, डोमेन्स पहले हम करते थे, अभी कैपी कन्वर्जन एपीआई के ज़रिए से हम ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसको भी आप स्किप कर लो, दैट्स ऑल।
अच्छा, फिर इंटीग्रेशन में आते हैं तो यहाँ पर आपके अगर कोई कोई CRMs हैं तो उसके साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी कैन स्किप दिस एज वेल। अच्छा, पेमेंट मेथड्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है, कोई भी एड्स अगर रन होती है तो पेमेंट मेथड ऐड होने के बाद रन होगी। विदाउट पेमेंट मेथड एड्स रन नहीं हो सकते। तो वो यहाँ से आपने जैसे क्लिक करेंगे तो ये नए टैब में ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप पेमेंट मेथड अटैच कर पाएंगे। तो ये बाद में हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए इसको समझो, ठीक है। बाकी ये सारे जो चीज़ें हैं इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको आप राइट नाउ स्किप कर सकते हो। तो मैं ये यहाँ पर आता हूँ बिजनेस इन्फो के अंदर, ठीक है। वो सिंपल है, सेम है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेम था, अभी हम जैसे नीचे आए तो बिजनेस इन्फो है। अब बिजनेस इन्फो में क्या करना है, आपने जिस भी फॉर एग्जांपल कोई भी लोकल बिजनेस है आपका, तो आपने उस लोकल बिजनेस के लिए यहाँ पर वो डिटेल देने हैं। फॉर एग्जांपल आपका लीगल नाम क्या है वो यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। कोई भी आपका बिजनेस का नाम है तो यहाँ पर आपका जो लीगल नाम है वो ऐड करने हैं। फिर आपका लोकेशन पाकिस्तान है, पाकिस्तान इंडिया वटेवर, वो ऐड करने हैं। फिर आपने स्ट्रीट जहाँ पर भी हैं वो ऐड करेंगे, ठीक है। फिर सिटी, फिर प्रोविंस, जहाँ आप स्टेट है, स्टेट भी कह सकते हो, प्रोविंस भी कह सकते हो, बोथ आर द सेम। फिर जिप कोड और बिजनेस फ़ोन नंबर आपका पर्सनल नंबर होगा। अगर आप बड़े लेवल के ऊपर बिजनेस रन नहीं कर रहे हो तो आप अपना पर्सनल भी दे सकते हो, नो मैटर, नो वरीज फॉर दैट। फिर भी अगर आप लोगों को ये जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ फॉर योर आंसर, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर अपना नंबर देना है, और अगर आपका ये कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसकी जो टैक्स आईडी होती है वो यहाँ पर ऐड करना होता है, सिंपल सेव, और ये सेव हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है इन केस ऑफ, क्योंकि बहुत दफ़ा ना आपके ये वाला डेटा उनके पास नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक विजिबल नहीं होगा, ये सिर्फ मेटा तक महदूद होगा। तो ये भी आप मेक श्योर कर ले, इसमें कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस बिजनेस मैनेजर के अंदर अभी सिर्फ एक ऐड अकाउंट है, ठीक है। तो आप 3 और भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे स्पेंडिंग वगैरह शुरू कर दोगे और ये सारे डिटेल्स वगैरह आप देंगे तो ही ये चीज़ें होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने इसको एडमिन, ये अक्सर औकात नो वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एडमिन्स ओनली करना है। तो इसकी ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये मस्ट है, सही है, दैट्स ऑल। बाकी इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा लेंथी चीज़ें नहीं है, इसको आप गोन थ्रू करोगे 2 3 4 दफ़ा, इस वीडियो को भी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और ख़ुद भी अगर गोन थ्रू करोगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, यहाँ बिजनेस सपोर्ट ओम में आएंगे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, बिजनेस सपोर्ट होम ये क्या काम करता है, यहाँ पर आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा होगा एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शंस, के कहीं पर भी अगर कोई एड्स रिस्ट्रिक्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो गया है तो ये सारा का सारा हेल्थ आपको यहाँ पर शो होगा। जो भी ऐड अकाउंट के हैं या बिजनेस मैनेजर के जो हेल्थ है वो सारा का सारा यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर देखो आपका एड्स अकाउंट है, यहाँ पर आपके जितने भी एड्स है वो रिजेक्शन वगैरह वो सब यहाँ पर दिखेंगे। पेज का जो हेल्थ है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अभी उसकी क्वालिटी क्या है, स्कोर, क्वालिटी स्कोर क्या है। पेज का अपना है, इसी तरीके से व्हाट्सअप का अपना है, और बस यही चीज़ें हैं। अब यहाँ से आप ना अकाउंट के वो जो अकाउंट की हेल्थ है या जो भी रिस्ट्रिक्शन है, रिजेक्शन है, ऐड अकाउंट डिसेबल वगैरह है, वो सारा का सारा आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये भी बेस्ट एक चीज़ है जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, मैं आता हूँ इवेंट्स मैनेजर में, ठीक, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इवेंट्स मैनेजर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने इवेंट्स मैनेजर के ऊपर क्लिक किया, अभी हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है। तो वो नहीं है, उसकी वजह ये है कि अभी हमने कोई भी अकाउंट वगैरह बनाया नहीं है। तो मैं डेटा सोर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। डेटा सोर्स में आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई भी एक भी सोर्स नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई पिक्सल नहीं है अभी तक। फर्दर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, ये समझाऊंगा सारा का सारा, ईच एंड एवरीथिंग मैं समझा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। और आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बिल्कुल आसान होके इन सारी चीज़ों को आपको वन बाय वन एक्सप्लोर करके बताऊँ, ठीक है। तो मेक श्योर कर ले कि अगर आपने अभी तक फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। आगे जाके मैं बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगा जो कि फेसबुक एड्स की पूरा का पूरा मास्टर बना के रखूँगा इंशाल्लाह। जितना भी फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं वो मैं वन बाय वन सारा का सारा आपके सामने रख दूँगा। मेक श्योर लाइक कीजिएगा, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, कोई कमेंट्स करो, जो भी आपके चीज़ में, आपके जहन में नहीं समझ में आ रहा है आप बता दो। मैं अगेन एंड अगेन वीडियो बनाऊंगा छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, जैसा आप चाहोगे वैसा ही बना के दूंगा।
तो मैं बहुत सारा कंटेंट और आगे जाके मैं पॉडकास्टिंग वगैरह भी शुरू करूँगा, ताकि लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोग उससे हेल्प ले सको। सो मेरा गोल यही है कि आप लोगों को कोई ना कोई हेल्प मिल सके मेरे कंटेंट के बेस पर। तो मैं ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा इंशाल्लाह। स्टे ट्यून। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।